इंदौर में बच्चों के सिरो सर्वे कार्यक्रम शुरू होने के पहले सैंपल कलेक्ट करने वाले दलों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एमजीएम मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञों की मदद से रखा गया था। इस प्रशिक्षण के बाद सोमवार से सिरो सर्वे सैंपल लेने की शुरुआत होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोमवार से शहर में 2000 बच्चों के सिरो सैंपल लेने की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान 0 से 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का 3 उम्र श्रेणियों में सैंपल लिया जाएगा। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यह जानता है कि बच्चों की सैंपलिंग में कुछ खास तरह की परेशानियां सामने आएगी। इन्हीं परेशानियों से बचने और सहजता से सैंपल लेने के लिए प्रशासन ने दलों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एमजीएम मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। विशेष ट्रेनिंग देने के लिए शिशु रोग विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारी दलों को दी। ऐसी हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब इसमें ये स्टेप्स हैं, ये सब आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं केवल एक जो पिक्चर है उस पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। ये जो पोजीशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोबिलाइज द बेबी और चाइल्ड, है ना। स्पेशली जो मैंने बोला बहुत छोटे बच्चे होंगे तो इनमें इमोबिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा, उनको प्रॉपर तरीके से होल्ड करना बहुत ज़रूरी रहेगा बिफोर यू प्रिक द वे एंड देन टेक आउट द सैंपल। क्योंकि क्या होगा, अगर बच्चा बहुत हिल रहा है और आप उसको जगह जगह पोक करोगे तो वो इरिटेट हो जाएगा और पेरेंट्स भी इरिटेट हो जाएंगे। तो बच्चे को सबसे पहले आराम से उसको जिस भी पोजीशन ऑफ मोस्ट कंफर्ट में आप स्टेबलाइज कर सकते हैं वो करिए। ये हो सकता है जैसे इसमें दिया हुआ एक फिगर है ना, आप साइड से किसी पेरेंट को या आपके हेल्पर को इस तरह से स्ट्रेडल जिसको हम बोलते हैं, है ना, रिस्ट्रेन कर दिया बच्चे को, या इस तरह से पेरेंट अपनी गोद में लेके भी सैंपल दिया जा सकता है, या आई डोंट नो कुछ अगर फैसिलिटी हो तो बच्चे को लिटा के रिस्ट्रेन करने के लिए भी कुछ अगर आपको सुविधा हो तो वो भी किया जा सकता है। तो इमोबिलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप वेन प्रिक करें, वेन प्रिक करने की कोशिश करें, उससे पहले बच्चे को कंफर्टेबली इमोबिलाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी स्टेप्स मोर और लेस जैसा फिर आप एडल्ट्स में करते हैं, सैंपल लेके और फिर उसको आपको गॉस कॉटन से प्रेस करना है साइड को और सैंपल को प्रॉपर तरीके से लेबल करके आपको आगे प्रोसेस बढ़ानी है, वो सेम ही है। तो इस तरह से आपको या तो सिरिंज मिल सकती है या वैक्यूम वाले जो वैक्यूटेनर्स जिसको हम बोलते हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको निडल इंसर्ट करके और इससे सैंपल लेना रहेगा। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के मुताबिक सैंपलिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी न आए और सहजता के साथ सैंपल हो सके, इसी उद्देश्य के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया गया है। संभागायुक्त ने कहा कि बच्चों को लुभाने और सैंपल के लिए मनाने के लिए गिफ्ट, चॉकलेट की व्यवस्था भी की जा रही है। सीरो सर्वे, चूँकि बच्चों का एक सीरो सर्वे पहला देश में हो रहा है इंदौर सिटी में, इसलिए उसके लिए जो टीमें बनाई है 45, उनकी आज ट्रेनिंग हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों के जब सैंपल लेते हैं उसमें ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों की वेन्स वगैरह थोड़ी पतली होती हैं। इसलिए ट्रेंड नर्सिस हमने जो हमारे चाचा नेहरू हॉस्पिटल की है उनको टीम में रखा है। साथ में इस बार एक एनजीओ का व्यक्ति भी रखा है ताकि वो जाके वहाँ माता पिता को समझाने में हेल्प करे। हम सोमवार से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं इसको, और सोमवार से टीमें निकलेंगी। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी इस जन जागरण में सहायता करें ताकि जल्दी से जल्दी हमको सैंपल प्राप्त हो और उसके रिजल्ट से हम बता सकें कि इंदौर के 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी एंटीबॉडी स्टेटस क्या है। लुभाना नहीं, बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया जाए। वो तैयार हो जाएगा तो परसों से जब टीम निकलेंगी बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट हो सकती है, बुक्स हो सकती है, बहुत कोई गिफ्ट हैम्पर बनाए। हाँ, एक्चुअली जो रैंडम सैम्पलिंग का सिद्धांत होता है कि कोई भी घर या कोई भी बच्चा रैंडमली सिलेक्ट हो। जैसा पहला ऐप बेस्ड सर्वे इंदौर ने ही पिछले साल किया था, ऐसे हम ऐप के माध्यम से घर का सिलेक्शन कर रहे हैं। टीम घर जाएगी और बच्चे का लेगी। तो ये देश का संभवतः दूसरा ऐप बेस्ड रैंडम सैम्पलिंग सर्वे हो। देखिए, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था कि माता पिता के सैंपल तो बहुत जल्दी मिल गए थे, बच्चों के सैंपल में हमें अतिरिक्त समय लगा था। इस बार ये प्योरली बच्चों के सैंपल का सर्वे है,
टारगेट तो है कि एक टीम 8 से 10 12 तक करती है, 10 का भी एवरेज लगाएं, 40 टीमें लगाएं तो लगता तो ऐसा है 5 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर जब फील्ड में जाएंगे, फील्ड की अपनी दिक्कतें हैं, कुछ लोग कन्विंस एक दिन में होते हैं, कुछ 2 दिन में होते हैं, तो समय लगने की संभावना रहेगी। तो 5 दिन में तो मैं नहीं कहता कंप्लीट होगा, तो थोड़ा सा अधिक। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित की माने तो आगामी 7 दिनों में टीम घर घर जाकर सैंपल कलेक्ट करेगी। कुल 2000 सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे। की है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में 1 से 18 साल के बीच में। इसमें रैंडम सैम्पलिंग से 25 वार्ड और 4 जोन में डिवाइड किया गया है। इसमें अगले 7 दिन में हमारे यहाँ से 2 लोगों की टीम घर घर जाके सैंपल्स कलेक्ट करेगी, जिसमें 1 से 5 साल के आयु के, 6 से 9 साल की और 10 से 17 साल के आयु के बच्चे लिए जाएंगे। कुल 2000 सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे। ट्रेनिंग में इनको ये बताया जाएगा कि सैंपल कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे करना है, और इसमें एक फॉर्म भी भरा जाएगा, क्योंकि फील्ड में जाके बच्चों से सैंपल लेना काफ़ी कठिन कार्य होता है। तो काउंसलिंग के लिए भी हम लोग काफ़ी वो कर रहे हैं। इसमें हमने विशेष प्रशिक्षित सिस्टर्स को भी रखा है, जो कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में सैंपल लेने में प्रावीण्य है। तो उसलिए हम लोगों ने जो स्टडी डिज़ाइन है उसमें डबल द नंबर ऑफ हाउसेस सेलेक्ट किए हैं, कि अगर जैसे एक वार्ड में हमें 30 मकान थे तो हमने 60 मकान सेलेक्ट किए हैं। अगर कहीं किसी कोई मना करता है तो आगे के मकानों से लिए जाएंगे। अभी तो हमारा प्लान है 5 से 7 दिन के बीच में, फिर व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या आती हैं ये तो फील्ड में जाके पता लगेगा। देखा जाए तो इंदौर में 2000 बच्चों के बीच किया जाने वाला यह सिरो सर्वे सोमवार से शुरू होगा और इसे करने के लिए 50 सैंपल टीमों को प्रशिक्षण दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।